मैं डॉक्टर कल्पना शर्मा। आज जो एक्सपेरिमेंट समझाने है उसका विषय है परमानेंट प्रिपरेशन ऑफ कॉकरोच एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ कॉकरोच। कॉकरोच का क्लासिफिकेशन अगर हम देखें तो कॉकरोच ऑर्थ्रोपोडा, इंसेक्टा, डिक्टियोप्टेरा, ब्लेटोइडिया एंड ब्लेटिडी फैमिली का मेंबर है। अगर हमें कॉकरोच को कलेक्ट करना होगा तो हम कैसे कलेक्ट करेंगे? हम इसको हैंड पिकिंग मेथड के द्वारा कलेक्ट करते हैं। हैंड पिकिंग के अंदर ये क्योंकि नॉक्टर्नल है, रात्रिचर है और ये दिन में भी दिखाई देता है, इसलिए हम इसको रात में या दिन में आराम से पकड़ सकते हैं। अब हम देखेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ कॉकरोच। देखिए, ये मेरे पास यहाँ पे एक कॉकरोच है। इसकी मॉर्फोलॉजी मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। कॉकरोच जो है ये विंग्ड है, विंग्स डेवलप होते हैं तो ये टेरिगोटा का मेंबर है। अब ये आप देखिए, ये कॉकरोच जो है ये इसका हेड है। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन। एब्डोमेन हमें कैसे दिखाई देगा? जब हम इन विंग्स को रिमूव कर देंगे। तो हम इन विंग्स को रिमूव करते हैं। सिजर्स की और फोर्सेप की सहायता से हम विंग्स को रिमूव कर देते हैं, उसके बाद ही हमें एब्डोमेन दिखाई देगा। अब देखिए, सबसे एंटीरियर एंड के ऊपर ये जो है, अगर हम इसको आगे से भी स्ट्रेच करें तो हमें ये भाग दिखाई देगा, आगे का हेड का भाग। हेड के अंदर क्या क्या पाया जाता है? हेड के अंदर कंपाउंड आइज पाई जाती हैं और लेटरल साइड पे ये एंटीना दिखाई दे रहा है, एंटीना पाया जाता है। हेड के ऊपर कंपाउंड आइज दिखाई दे रही हैं, एंटीना दिखाई दे रहा है। वेरियस टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स पाए जाते हैं। थॉरेक्स जो है वो 3 भागों से मिलकर के बनता है, जो कि इसमें दिखाई दे रहा है, प्रोथॉरेक्स, मीजोथॉरेक्स एंड मेटाथॉरेक्स। तो इसको देखने के लिए मैं पहले ये विंग्स की कटिंग यहाँ से कर सकती हूँ। विंग्स को आप अपने परमानेंट प्रिपरेशन के लिए ले सकते हैं। परमानेंट प्रिपरेशन के लिए आप एंटीना, माउथ पार्ट्स, लेग्स, ये सब चीज़ें काम में ले सकते हैं। तो देखिए, अब मैंने इसके विंग्स काट दिए हैं और विंग्स के बाद आपको क्लियर दिखाई दे रहा है हेड, ये थॉरेक्स है, ये प्रोनोटम है थॉरेक्स के ऊपर, ये प्रोथॉरेक्स, मीजोथॉरेक्स एंड मेटाथॉरेक्स का भाग। उसके बाद आपको दिखाई दे रहा है एब्डोमेन का भाग, या जिसको हम उदर बोलते हैं। तीनों भागों के अंदर एक एक पेयर ऑफ लेग्स होते हैं। ऑर्थ्रोपोडा को जैसे इंसेक्टा या हेक्सापोडा हम कहते हैं। हेक्सा मतलब 6। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, 3 पेयर्स ऑफ लेग्स। लेग्स को भी हम माउंटिंग मटेरियल और परमानेंट प्रिपरेशन के लिए काम में ले सकते हैं। और एब्डोमेन देखें, एब्डोमेन जो है वो 10 सेगमेंट से मिलकर के बना हुआ होता है। और लास्ट सिरे पर, जैसा कि ये मेल है, अब मेल को कैसे पहचान रहे हैं आप? देखिए, मेल के अंदर क्या है, लास्ट सेगमेंट जो 9 सेगमेंट है उससे तो ये निकल रही है एनल सर्कस, और जो 10th सेगमेंट है उससे निकल रही है एनल स्टाइल। ये दिख रही है आपको एनल स्टाइल? तो ये 10 सेगमेंट से एनल स्टाइल निकलती है और 9th सेगमेंट से निकलती है एनल सर्कस। सो दिस इज अबाउट द एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में भी मैंने आपको बताया कि आप इसका कौन कौन सा भाग काम में ले सकते हैं माउंटिंग के लिए। माउथ पार्ट्स आप निकाल सकते हैं, एंटीना आप निकाल सकते हैं, इसके अलावा लेग्स को भी आप माउंटिंग के लिए काम में ले सकते हैं। ये सेगमेंट आपको एब्डोमेन के क्लियर कट 10 सेगमेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, हमने 2 कॉकरोच रखे हैं, एक मेल कॉकरोच है और एक फीमेल कॉकरोच है। तो सबसे पहले तो हमें टेस्टिस निकालने के लिए ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मेल कॉकरोच कौन सा है और फीमेल कॉकरोच कौन सा है। इसका आइडेंटिफिकेशन बहुत इजी है। मेल के अंदर एनल सर्कस और एनल स्टाइल दोनों पाई जाती है। ये देखिए, फोकस करके बता रही हूँ, एनल सर्कस भी है और एनल स्टाइल भी है। जबकि फीमेल के अंदर केवल एनल सर्कस पाई जाती है, एनल स्टाइल एब्सेंट होती है। तो सबसे पहले हमें टेस्टिस के लिए हमको मेल कॉकरोच लेना होगा। अब हमने सेपरेट कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया। अब इस कॉकरोच के अंदर से हम टेस्टिस को रिमूव करेंगे। अब हम इंसेक्ट की परमानेंट प्रिपरेशन बनाने जा रहे हैं। यहाँ पर हमने जैसे कि बताया कि इंसेक्ट का लेग, इंसेक्ट के माउथ पार्ट्स, इसकी विंग्स, एंटीना को हमने अलग कर लिया है।
इसमें हम स्टेनिंग करेंगे, परमानेंट स्टेनिंग। परमानेंट स्टेनिंग के लिए हम सबसे पहले हम इसको डालते हैं 10% KOH सोल्यूशन के अंदर। 10% KOH सोल्यूशन में क्यों डालते हैं? 10% सोल्यूशन में इसलिए डालते हैं क्योंकि जिससे ब्लीचिंग हो जाए। एक तो हार्ड होता है टिश्यू और उसके ऊपर कलर ज़्यादा चढ़ा हुआ होता है तो स्टेन नहीं लेगा, इसलिए हम क्या करेंगे, उसको हम पहले 10% KOH सोल्यूशन के अंदर डालते हैं 10 to 20 मिनट्स के लिए। उसके बाद हम टिश्यू को ट्रांसफ़र करते हैं स्टेन के अंदर, और स्टेन हम कौन सा यूज़ करते हैं? एसिड फ्यूस्टिन। हम एसिड फ्यूस्टिन भी यूज़ कर सकते हैं और हम मर्क्यूरो एक्वस सोल्यूशन ऑफ मर्क्यूरो क्रोम भी यूज़ कर सकते हैं, परंतु यहाँ पर हम क्या यूज़ कर रहे हैं? एसिड फ्यूस्टिन यूज़ कर रहे हैं। तो इस टिश्यू को हम किस में डाल देंगे? एसिड फ्यूस्टिन के अंदर फॉर 10 to 20 मिनट्स। इसके बाद हम 10 to 20 मिनट्स के बाद हम टिश्यू को 70% अल्कोहल में डाल देते हैं। मतलब डिहाइड्रेशन प्रोसेस हमारा शुरू हो जाता है। डी मीन्स रिमूवल एंड हाइड्रेशन मीन्स पानी, पानी का निकालना। पानी क्यों निकालते हैं हम? डिहाइड्रेशन क्यों करते हैं? हम इसलिए करते हैं डिहाइड्रेशन ताकि हमारा टिश्यू लंबे समय तक, हमारी स्लाइड चले और हम उसको लंबे समय तक देखते रहें। तो 70% में डालते हैं 10 to 20 मिनट्स के लिए। उसके बाद में हम 90% अल्कोहल में डालते हैं 10 to 20 मिनट्स के लिए, और उसके बाद हम डालते हैं टिश्यू को क्लोव ऑयल के अंदर या लौंग के तेल में। लौंग का तेल क्या काम करता है? लौंग का तेल यहाँ पर क्लियरिंग एजेंट का काम करता है। इसका मतलब जैसे और माइक्रोटोमी के अंदर हम ज़ाइलिन यूज़ करते हैं, इंसेक्ट्स की प्रिपरेशन के अंदर हम लौंग का तेल यूज़ करते हैं क्योंकि इससे टिश्यू ट्रांसपेरेंट हो जाता है। क्लोव ऑयल में से निकालने के बाद हम इसको अपने जो भी हमारा टिश्यू है उसको हम ले लेते हैं एक स्लाइड के ऊपर। अगर टिश्यू बड़ा है तो हमको कवर स्लिप भी बड़ा ही चाहिए होगा। जैसे अब इंसेक्ट का मैंने लेग लिया है तो ये काफ़ी बड़ा है, तो इसके लिए मैंने बड़ी वाली कवर स्लिप यूज़ की है। इस टिश्यू को हम स्लाइड पे रख के और इसके ऊपर हम कैनेडा बाल्सम डालते हैं। कैनेडा बाल्सम डालने के बाद में, ये कैनेडा बाल्सम है, ये हमने इस पर डाल दिया। उसके बाद हमने इसकी कवर स्लिप लगा दी है। कवर स्लिप लगाने के बाद इस स्लाइड को अब हम जब चाहे जब तक रख सकते हैं, क्योंकि हमने इसका डिहाइड्रेशन कर दिया है। अब इसमें पानी नहीं है तो इसी साइड लंबे समय तक चल सकती है।